देश में एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जो देश के पुलिस सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए देश के युवाओं को ट्रेन कर रहा है। क्या आप जानते हैं हम किस यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं? अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की, जिसकी शुरुआत 2010 में की गई थी। नॉर्थ ईस्ट लाइव के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के बारे में आज बात करने वाले हैं। देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा यानी सीमा पर आतंकवाद हो या नक्सलवाद, दोनों से निपटने के लिए सेनाओं के जवान तैनात रहते हैं। इसके अलावा कई तरह की चुनौतियां रक्षा के क्षेत्र में पैदा हो रही है। आज के समय के हिसाब से चुनौतियों से निपटने के लिए विशेषज्ञता हासिल होना जरूरी है। गुजरात में संचालित राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी सेना, पुलिस, अर्धसैनिक बलों के अलावा फॉरेंसिक, सीबीआई, सीआईडी, आईबी सहित मीडिया और आम युवाओं के लिए कोर्सेज चला रही है। इस यूनिवर्सिटी में दाखिला लेकर विशेषज्ञता हासिल कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्तमान में रोजगार परक शिक्षा को ध्यान में रखते हुए देश की पहली आंतरिक सुरक्षा यूनिवर्सिटी के रूप में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की स्थापना गांधीनगर, गुजरात में की थी, जिसका उद्देश्य सुरक्षा के क्षेत्र में अध्ययन और अध्यापन तथा शोध शिक्षा पर विशेष बल देना है। साल 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेते हुए इसके जरूरतों के बारे में बताया था। यूनिवर्सिटी देश भर में रक्षा के क्षेत्र में जो अपनी कैरियर बनाना चाहते हैं, और रक्षा का क्षेत्र सिर्फ यूनिफॉर्म और डंडा नहीं है, वो क्षेत्र बहुत विस्तृत है और उसमें वेल ट्रेन्ड मैन पावर ये समय की मांग है। और इसलिए रक्षा के क्षेत्र में 21वीं सदी की जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों के अनुकूल हमारी व्यवस्थाएं भी विकसित हो और उन व्यवस्थाओं को संभालने वाले व्यक्तित्व का भी विकास हो। और उस संदर्भ में उस एक विजन को लेकर के ये राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ। हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के आउटरीच ऑफिसर मिस्टर कुमार सब्यसाची। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये एक तरीके का अलग यूनिवर्सिटी है, इसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। देखिए, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक ऐसा यूनिक यूनिवर्सिटी है जो एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल वे में जो हम एजुकेशन स्टूडेंट को बताते हैं, देते हैं, उससे अलग हट करके हम लोग बाकी के ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बहुत अलग लेवल पे, हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उन लोगों को हम उनके अपस्किलिंग के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। हमारा जो मैंडेट है ट्री का, जो हमारा जो कंसेप्ट है ट्रेनिंग ट्री का, ट्रेनिंग, रिसर्च, एजुकेशन, एक्सटेंशन का, जो हम एक ब्रॉडर एरिया में हम उन लोगों को ट्रेनिंग दे पाते हैं, इस लेवल पे सर्विस दे पाते हैं, जो कि उनके अपस्किलिंग के लिए काफ़ी मददगार होता है। हम वैसे लोग जो कि ऑलरेडी इन जॉब में हैं, जो काम में हैं, सिस्टम में हैं, उनको हम टाइम टू टाइम उनके रिक्वायरमेंट के अनुसार उनको ट्रेनिंग देते हैं, जो कहीं ना कहीं उनके लिए, उनके वर्क प्रोफाइल में जहाँ पे वो काम करते होते हैं, फील्ड पे, ऑन फील्ड पे, उनको वो काफ़ी हेल्पफुल होता है। चाहे वो एजुकेशन उनका लॉ से रिलेटेड हो, चाहे उनका ट्रेनिंग आईटी से रिलेटेड हो, फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड हो, क्रिमिनोलॉजी से हो, लैंग्वेज से रिलेटेड हो, जैसी जिनकी ज़रूरत होती है हम उनको उस ढंग से ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ हम एक एरिया को फोकस करके नहीं चलते। हमारा एरिया काफ़ी बड़ा है, एरिया है जहाँ हम इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करने का काम करते हैं। हमारे जो स्टूडेंट हैं उनकी भी पढ़ाई ऐसी होती है जो कहीं ना कहीं इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी के तरफ टारगेट करता है। उनको
इस लेवल पे हम लोग ट्रेन कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं जब भी वो जॉब में होते हैं कहीं ना कहीं उस लेवल पे हमारे सिस्टम को मदद कर पाते हैं थ्रू अप देयर जो भी उन्होंने हमारे तरफ से एजुकेशन प्राप्त किया है उसके थ्रू हम उनको उस लेवल पे कंपनी की तरफ से या जैसे भी हो इनडायरेक्टली हम इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन कर पाते हैं। 21वीं सदी में हमने देखा है कई तरीके का चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है रक्षा के क्षेत्र में। तो ये यूनिवर्सिटी उन विषयों पर काम कर रहा है और लोगों को तैयार कर रहा है अगले पीढ़ी के लिए। देखिए, जैसे जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है चैलेंजेस भी साथ में आ रहे हैं। हम आज डिजिटलाइजेशन की बात करें तो हमारा काफ़ी कुछ डिजिटल हो गया है। हम आज जो भी हम पेमेंट करते हैं, जो भी हमारा ट्रांजैक्शन होता है वो डिजिटल हो गया है। बहुत कम के पास कैश कैरी करते हैं, जनरली पेटीएम और दूसरे भीम ऐप के थ्रू पेमेंट करते हैं। तो जैसे जैसे हम डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं वैसे वैसे हमारे तरफ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, थ्रेट्स भी आ रहे हैं। तो लोगों को अवेयर करना, लोगों को एजुकेट करना, लोगों को उस लेवल पे बताना, समझाना कि आपको कहाँ पे क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि आप सेफ रहें। और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों को उस लेवल पे एजुकेट कर पाएँ, चाहे हमारे स्टूडेंट हों, चाहे दूसरे ऑफिसर्स हों जो कि कहीं ना कहीं इस एरिया से बिलोंग करते हैं, चाहे वो डिजिटल फॉरेंसिक की बात करें या साइबर सिक्योरिटी की बात करें या आईटी से कोई भी सेगमेंट हो जहां कहीं ना कहीं आईटी का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होता है। तो हम वैसे एजुकेशन को, ऐसे इन्फॉर्मेशन को उनके साथ और ऐसे ट्रेनिंग उनको प्रोवाइड करते हैं जिससे कि वो हमारे तरफ आने वाले जो भी थ्रेड्स हैं, चाहे डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, डिजिटल के थ्रू हो, चाहे दूसरे साइबर के थ्रू हो, हम वहाँ पे उनको रोक सकें। बट ये सिर्फ हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, बट इसको पूरी तरह से ख़त्म करना ये बहुत बड़ा चैलेंज है। बट कहीं ना कहीं इसको बहुत दूसरे तरीके से यदि हमारे पास कोई चैलेंजेस, रेस्ट्रिक्शंस, प्रॉब्लम्स आता है तो हम उनको कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। हमारा इस लेवल पे एजुकेशन है, हम उस लेवल पे ट्रेनिंग दे पाते हैं। और आने वाले समय में हमारा जो मैंडेट है कि हम इंडिया के इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें, जो मैंडेट है उस मैंडेट पे हम हमेशा काम करते रहेंगे और जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत होगी वैसे हम मॉड्यूल को तैयार करते हुए उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहेंगे। जिस तरीके का वर्क फोर्स आरआरयू में तैयार हो रहा है, कितनी समय की कितनी मांग है? देखिए, मैंने अभी बताया कि समय वैसा ही है। अभी हम जैसे तरक्की की बात करते हैं, हमारे पास चीज़ें आसान हो गई हैं और लोगों को हमारे तक पहुंचने में आसानी हो गया है। हम लोगों तक पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्स हैं जिसको कि हम लोग यूज़ कर रहे हैं और जैसे जैसे हम चीज़ों को बहुत शॉर्टकट तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं, लोगों तक शॉर्टकट तरीके से पहुंचने की कोशिश करते हैं, वैसे वैसे थ्रेड्स भी हमारे साथ आता है। ऐसे जगह पे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी काम करता है, वैसे जगह पे लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है और हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो हमारे फैकल्टी हैं, इस लेवल पे ट्रेन होते हैं और किए जाते हैं जिससे कि आने वाले समय में यदि कोई नया चैलेंज आता है, कुछ बातें नहीं आती हैं, तो हम उस लेवल पे लोगों को ट्रेन कर पाएँ। चाहे हम ऑफिसर्स की बात करें, स्टूडेंट की बात करें, चाहे हमारे दूसरे वैसे एजेंसीज़ की बात करें जो इस एरिया में काम करते हैं। जी, और अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो जैसे कि अरुणाचल के पासीघाट में आपका एक कैंपस है आरआरयू का, अन्य स्थानों में भी आप लोगों का क्या योजना है? देखिए, हमारा तो अभी हमने अभी तक 4 कैंपस, ऑफशोर कैंपस ओपन कर लिया है। एक पासीघाट में है, दूसरा लखनऊ यूपी में है, तीसरा हमने कर्नाटका शिवमोगा में ओपन किया है एंड एक पौंडीचेरी में ओपन किया है, पुडुचेरी में। एंड आने वाले समय में जैसा मैंडेट होगा, जैसा हमारे
हायर अथॉरिटी का परमिशन होगा, डिसीजन होगा, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कैंपस ओपन करेंगे। एंड इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने की बात करेंगे, दूसरे कंट्रीज़ में भी हम अपना कैंपस ओपन करेंगे। ये डिपेंड करेगा और जैसा समय की ज़रूरत होगी, जैसा आगे वाले समय में हमारे रिक्वायरमेंट आएगा, वैसे हम आप कैंपस ओपन करेंगे। और डेफिनेटली ये ज़रूरत भी है और लोगों तक हमारी पहुंच हो, ये हमारा मैंडेट है। हम लोगों तक पहुंचें, उनको एजुकेट करें और उसी अकॉर्डिंगली हम लोग ये कैंपस ओपन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जैसा आगे की ज़रूरत होगी, हम वैसा आगे का कैंपस भी ओपन करते रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के लिए ये कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी हो सकता है, क्योंकि ये जो नॉर्थ ईस्ट का जो क्षेत्र है ये इंटरनेशनल बॉर्डर से घिरा हुआ है। इधर चाइना हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, भूटान हो, और यहाँ पर कई सारी समस्या भी हमको देखने के मिलती है, जैसे ट्रैफिकिंग की हो, ड्रग्स की हो। तो युवाओं के लिए कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी बन सकता है यहाँ की? देखिए, जहाँ बॉर्डर एरिया की बात करेंगे तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बॉर्डर एरिया में। एंड जैसे ट्रैफिकिंग की बात किया, बहुत सारे और भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं बॉर्डर एरिया को लेकर के। हमारा जो पासीघाट का जो कैंपस है, उसमें हम ऐसे कोर्सेज भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस एरिया को फोकस करता है। और जो स्टूडेंट और जो भी इन पर्सनल ऑफिसर्स हैं, जो भी इस चैलेंजेस को फेस करते हैं डे टू डे लाइफ में, चाहे बॉर्डर एरिया पे डिप्यूटेड पुलिस ऑफिसर्स हों या बॉर्डर एरिया पे जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं, उनके लिए हम उनके जैसा रिक्वायरमेंट होता है, जो मॉड्यूल उनकी ज़रूरत है, जैसा वो चाहते हैं, जो चैलेंजेस वो फेस करते हैं, हम उस ढंग से उनको ट्रेनिंग दे पाते हैं। जो दूसरे हमारे जो स्टूडेंट हैं, जो इस एरिया में नॉर्थ ईस्ट रीजन में रहते हैं स्टूडेंट, उनके लिए काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी यहाँ पे हमारे कैंपस के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। उनको एजुकेशन उस लेवल पे दिया जाएगा जो आज का ज़रूरत है। एंड देखिए, आने वाले समय में हमने बताया कि बहुत कुछ चेंजेज हो रहा है। हमारा जो पुराने ज़माने का जो ट्रेडिशनल वे रहा है जो एजुकेशन सिस्टम का, उसमें और आज में काफ़ी अंतर है। हम पहले डॉक्टर इंजीनियर की बात करते थे, अब हम बात करते हैं क्रिमिनोलॉजी की बात करते हैं, क्राइम साइंस की बात करते हैं, साइकोलॉजी, क्रिमिनल साइकोलॉजी की बात करते हैं। साइकोलॉजिस्ट बहुत सारे ऐसे हैं जो आज हॉस्पिटल्स में, प्रिजन्स में जा कर के हमारे जो स्टूडेंट हैं काउंसलिंग करते हैं। उनका एरिया वास्ट हो रहा है। आईटी की बात करें, आईटी में भी बहुत सारे ऐसे सेक्टर ओपन हो रहे हैं, चैलेंजेस ओपन हो रहे हैं, जहाँ ट्रेन टैलेंट की ज़रूरत है। तो ऐसे जगह पे हमारा राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है, बिकॉज हमारा मैंडेट है कि हम अपने तरीके का एक कोर्सेज, जैसा डिमांड है, जैसा समय आता है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग कोर्सेज तैयार करते हैं। और हम ऐसे कोर्सेज हमेशा इंट्रोड्यूस करेंगे जो उस वर्तमान के समय के लिए ज़रूरत का होगा। और ये चीज़ जो कोर्सेज हम लोग कर रहे हैं, जो कैंपस ओपन हो रहा है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट के लिए काफ़ी मददगार होगा। यहाँ के स्टूडेंट जो सही मायने में उनको लगता है कि हमको अलग कुछ पढ़ाई करनी चाहिए, RRU उसके लिए हमेशा वहाँ पे उपस्थित है। और आने वाले समय में RRU, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, वो प्लेटफॉर्म देगा जहाँ से एक अच्छा टैलेंट उभर सकता है, और उनका वो टैलेंट हमारे इंडिया के लिए और बाकी के कंट्रीज़ के लिए भी काफ़ी एक एग्जाम्पल सेट करेगा। आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा, जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है, क्या क्या क्वालिटी ज़रूरी है या आप लोग उनमें देखते हैं? देखिए, जब आप नया कुछ कोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें एक तो बच्चों को कन्विंस होना भी पड़ेगा कि इस कोर्स में आने से हमारा करियर एस्पेक्ट्स क्या होगा, हमारा आगे का जो उनका फ्यूचर प्लानिंग है करियर को लेकर के। करियर कुछ भी हो सकता है, जो आप जॉब करें या एजुकेशन लाइन में जाएं या कहीं और जाएं, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो। अभी डिमांड ऐसा है, हमारा सिस्टम ऐसा चेंज हो रहा है जिसमें कि नए नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं, और जो हम एजुकेशन दे रहे हैं अकॉर्डिंगली हम उनकी भी ज़रूरत हो रही है।
और प्राइवेट सेक्टर में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, वैसे जॉब भी आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम जो आपको एजुकेशन दे रहे हैं, जो कोर्सेस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसका कोई जॉब एस्पेक्ट्स नहीं है, काफ़ी है। और हमारा मॉड्यूल भी वैसे ही तैयार करते हैं जिससे कि बच्चों को आने वाले, मान लीजिए ऐसे भी हैं जैसे 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, तो 5वें साल में, चौथे साल में उनको उनके हाथ में जॉब हो और उनके मन लायक हो। यहाँ पे एक चीज़ है जो बच्चों के लिए बहुत मायने रखता है, स्टूडेंट को बहुत उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि उनका पहले तो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हम इस एजुकेशन, इस कोर्स को हम करें और काफ़ी अच्छा करें और आउटस्टैंडिंग करें, सो दैट कि उनको आने वाले समय में उनके इंटरेस्ट के अनुसार जॉब मिले। जॉब बहुत तरीके का हो सकता है। आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, आप रिसर्च में भी जा सकते हैं, आप बहुत ऐसे खुद का स्टार्टअप भी चालू कर सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमारे इंडिया के इकोनॉमिक में हेल्पफुल हो सकता है। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। हमारा पासीघाट में जो कैंपस है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे हम वैसे कोर्सेज भी ला रहे हैं और ऑलरेडी चल रहा है जो इस रीजन के लिए ज़रूरत है। और ऐसे बच्चों को हम लोग टारगेट कर रहे हैं जिससे कि उनको उनके इंटरेस्ट का कोर्सेज मिल सके, जिससे कि यहाँ पे वो उस लेवल पे नौकरी ले सकें और आगे की रोजी रोटी चला सकें। तो काफ़ी अच्छा है और आने वाले समय में हम बहुत सारे नए कोर्सेज भी लाने वाले हैं। जैसे ज़रूरत होगी नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए वैसे कोर्सेज हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे और बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। हमारे साथ मौजूद है राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के पासीघाट अरुणाचल प्रदेश के कैंपस के डायरेक्टर अविनाश खरेल जी। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी का विज़न क्या है? ये यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है टेक्निकल एजुकेशंस टू ऑल द एस्पायरेंट्स या जो इन सर्विसेज पर्सनल्स हैं या एक्स सर्विसमैन पर्सनल्स हैं जो सिक्योरिटी एजुकेशन लेना चाहते हैं और ग्रहण करना चाहते हैं। There are many aspirants, those who want to serve in state polices, armed forces, उनके पास टेक्निकल एजुकेशन नहीं रहता। तो ये यूनिवर्सिटी का मैंडेट है कि उनको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि उनके पास नेसेसरी स्किल्स हो, राइट सेट ऑफ माइंडसेट्स हो, राइट सेट्स ऑफ स्किल्स पॉजेस करे वो, जो सोसाइटी में जाकर वो सर्व कर पाए, उन चैलेंजेस से अपने आप को निकाल पाए और उनके लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड कर पाए। जी, जैसे कि 21वीं शताब्दी की नई चुनौतियाँ क्या क्या है और उसके ज़रूरत के अनुसार आप लोग कैसे कैंडिडेट को तैयार करते हैं? जैसे कि आपको पता है अभी डिजिटल एज या डिजिटल इरा का समय है। इस इरा के साथ अपॉर्चुनिटीज़ तो आती है, लेकिन इसके साथ थ्रेट्स भी बहुत सारे काफ़ी आ चुके हैं। इनको विजिलेंस करना, इनको मॉनिटर करने के लिए एक डेफिनेट स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है, जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी पॉजेस करती है। वी हैव अ डेडिकेटेड स्कूल, हमारे पास एक स्कूल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है उन स्टूडेंट्स को ताकि उनके पास वो हो पाए और हर एक पॉसिबल चैलेंजेस को एक पॉसिबिलिटीज़ या अपॉर्चुनिटीज़ में क्रिएट कर पाए। जी, और जैसा कि रक्षा के क्षेत्र में अपना करियर बनाना, ये काफ़ी नया कॉन्सेप्ट है और कितनी सफलता मिल पाई है? ये काफ़ी इंटरेस्टिंग एरिया है जिसमें ये गवर्नमेंट की तरफ से ही आता है या गवर्नमेंट के उसमें आता है। काफ़ी सारी वैकेंसीज खाली रहती हैं स्टेट पुलिसेस में। इनका राइट स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है, एस्पायरेंट्स का होना बहुत ज़रूरी है, जो सोचते हैं कि मुझे स्टेट पुलिसेस में सर्व करना है। इसका एरिया काफ़ी ह्यूज है, इसका मार्केट काफ़ी ह्यूज है। तो होपफुली वी आर बिल्डिंग दैट कैपेबिलिटी इनसाइड आवर एस्पायरेंट्स और स्टूडेंट्स ताकि वो सर्व कर पाएँ स्टेट पुलिस में जाकर। रक्षा के क्षेत्र में वेल ट्रेन मैन पावर, ये कितना ज़रूरी है? ये जैसा कि हम जानते हैं जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं वो फ्रंट लाइन वर्कर्स होते हैं जिनको हर एक चैलेंजेस से गुजरना रहता है।
उनकी हर एक डेली चैलेंजेस रहती हैं, अलग अलग प्रकार के रहते हैं, जिनमें उनको क्राइम से लेकर, उनको सॉल्यूशन से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर से प्रॉब्लम से लेकर, फॉरेंसिक्स प्रॉब्लम से लेकर काफ़ी डिफरेंट स्किल्स पोजेस करनी रहती है, ताकि जो फर्स्ट रेस्पोंडर्स हो उनमें कोई गलती ना हो या उनमें कुछ ऐसा ना हो कि वो गलत डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी स्किल्स होनी बहुत ज़रूरी है। और आरआरयू का जो प्रोफेशनल प्रोग्राम्स है उसके बारे में हमको थोड़ा बताइए। आरआरयू प्रोफेशनल प्रोग्राम्स प्रोवाइड करती है डिफरेंट एंट्री लेवल्स पे, जैसे कि डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, काफ़ी डिफरेंट डोमेन पे हम लोग डिप्लोमा प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा प्रोग्राम्स है, बैचलर्स प्रोग्राम्स है, मास्टर्स प्रोग्राम्स है और पीएचडी प्रोग्राम्स है। तो जो भी स्टूडेंट्स जो ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस डिफरेंट एंट्री लेवल्स पे वो ज्वाइन कर सकते हैं। और जैसे कि नॉर्थ ईस्ट की अगर बात करें तो इसका राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी का एक ही कैंपस है, वो फासीघाट में है, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहाँ पर किस तरह के आप लोग कोर्स प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हमको थोड़ा जानकारी। वहाँ पे हम लोग ने इनिशियल ईयर जो कि लास्ट ईयर था उसमें हम लोग ने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और डिप्लोमा प्रोग्राम से स्टार्ट किया था। ये एकेडमिक सेशन जो अभी स्टार्ट हो चुका है, जिसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, जो एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा वो अगस्त से होगा। इसमें हम लोग ने बैचलर्स और मास्टर्स प्रोग्राम भी इंट्रोड्यूस किया है। इसके साथ साथ साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल फॉरेंसिक्स के लिए पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी स्टार्ट किया। इसके साथ साथ ये रेगुलर एकेडमिक प्रोग्राम के साथ साथ हम लोग सर्टिफिकेट कोर्सेज भी प्रोवाइड करते हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करते हैं, एक्सटेंशंस प्रोग्राम भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि लास्ट ईयर हम लोग ने एस्पायरेंट्स के लिए एक बहुत ही स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो जानना चाहते हैं उनके लिए हम लोग ने एक फिजिकल एस्पायरेंट्स वो किया था, ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था। तो लाइकवाइज हम लोग सेल्फ डिफेंस के लिए, वुमेन सेल्फ डिफेंस के लिए भी ट्रेनिंग प्रोग्राम रेगुलरली करते रहते हैं। काउंटर टेररिज्म के लिए, इंसर्जेंसी के लिए हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम करते हैं। जी। और जो ये यूनिवर्सिटी से जो कैंडिडेट है जो पास आउट होते हैं उनको किन किन क्षेत्र में उनको नियुक्तियाँ मिल सकती है, इसके बारे में थोड़ा। जी, उनको स्टेट पुलिस में काफ़ी स्टेट्स वैसे हैं, यूटीज़ वैसे हैं जो हमें एडिशनल वेटेज देते हैं, जो भी डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स होते हैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से उनको देती है। जैसे कि दिल्ली पुलिस देती है, गुजरात पुलिस देती है, झारखंड पुलिस देती है, और बहुत सारे MOUs में भी इसको इनकलकेट किया गया। तो एक क्षेत्र जहां वो अपना फ्यूचर देख सकते हैं दैट इज़ द स्टेट पुलिस फोर्सेस। वहीं CAPS में, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में, आर्म फोर्सेस में वो एंटर कर सकते हैं। लाइकवाइज प्राइवेट एंड इंडस्ट्रियल सेफ्टी सिक्योरिटीज़ का बहुत ही एक बड़ा गैप है, जिसमें नेसेसरी स्किल्स के लोग होने बहुत ज़रूरी है उन इंडस्ट्रीज़ को संभालने के लिए। तो वो भी उस क्षेत्र में भी हमारे स्टूडेंट्स जा सकते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि इस साल का जो सीजन जो है वो स्टार्ट हो चुका है, एकेडमिक सीजन। तो अगर कोई भी स्टूडेंट अगर आरआरयू में एडमिशन लेना चाहे तो उसका वो कैसे जाए, थोड़ा आप बता दीजिए हमारे दर्शकों को। जी, जो हमारी प्रोसेस है बहुत ही सरल है, बहुत ही इजी है। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स हैं, उनमें आप जाकर एडमिशन पोर्टल में जा सकते हो। उसमें डिफरेंट कैंपसेस का आएगा, तो उसमें पासीघाट कैंपस के लिए आप भर सकते हो, या जो भी आपको कैंपस में जुड़ना है उसमें जो रेगुलर कोर्सेज हैं उनके बारे में देख सकते हो। वहाँ आप ये भी देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर क्या है और कितने इनटेक कैपेसिटी है। उसमें जाकर इजीली आप कर सकते हो। www.rru.ac.in में आप वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हो। और जैसे कि इसका फीस क्या है और क्या कोई स्कॉलरशिप की भी व्यवस्था है? जी, लास्ट ईयर हम लोग ने 50% स्कॉलरशिप दिया था जो भी नॉर्थ ईस्टर्न कैंडिडेट्स थे। इस साल हम लोग स्कॉलरशिप दे रहे हैं, वेरियस स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग। 20% ऑफ ईच क्लास गेट्स स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ नीड कम मेरिट बेसिस में। न्यूट्रिशनल स्कॉलरशिप देते हैं हम लोग उनको, और टाइम टू टाइम बहुत सारी स्कॉलरशिप देते रहते हैं। आरआरयू की सफलता के बारे में हमें थोड़ा आप बता पाएँ तो। रिसेंटली पासीघाट कैंपस से कुछ फीमेल कैंडिडेट्स, स्पोर्ट्स पर्सन ऐसे थे जिन्होंने नेशनल लेवल पे भी मेडल लाया। रशिया वुशु चैम्पियनशिप में मेडल लाया, उनका ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल था। और ये काफ़ी सीख प्रोवाइड करती है वुमेन एम्पावरमेंट में, और उन स्पेशली उन गर्ल कैंडिडेट के लिए जो स्पोर्ट्स में कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं। एक अच्छी कैरियर की तलाश कर रहे देश के युवा के लिए राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी एक बेहतर विकल्प हो सकता है। कैमरा पर्सन देवोजीत बोरो के साथ मैं अजीत जायसवाल, नॉर्थ ईस्ट लाइव के लिए।